वेलकम डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे स्वाध्याय सीरीज चेंज योर थॉट्स चेंज योर बुक पर आधारित जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है उसमें स्वागत है। वो सभी जो आज हमारे साथ जूम के साथ जुड़े हैं उनका भी स्वागत है, और साथ ही जो यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को वेलकम। और फ्रेंड्स, हमारे ये जो चेंज योर थॉट्स चेंज योर बुक जो है डॉक्टर वेन डायर के द्वारा, हमने इनके काफी सारे अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। अराउंड 65 अध्याय हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और आगे जितने भी जो कुछ अध्याय हैं वो प्राय इन्हीं सब पर आधारित हैं। तो हम आज इस बुक का आज हम यहाँ पे समापन कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट सेशन होगा इसका। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो लिविंग विथ नो फियर ऑफ डेथ। हम अपने डर से, कई रकम के हमारे मन में डर होते हैं, उनसे हम कैसे फ्री हो सकते हैं, तो आज इस विषय में हम बात करेंगे। तो जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमें भय, डर, ये जो डर ही है यही हमें जीने से रोक रहा है। बचपन से ही हमें डरना सिखाया गया है, और ये डर ही है जिसकी वजह से हम खुलकर नहीं जी रहे। हम इस खूबसूरत जीवन का भरपूर आनंद नहीं ले रहे, और ये डर ही है जो हमें फ्री होने से रोक रहा है, मुक्त होने से रोक रहा है। हम अगर हमारे आसपास देखें तो डर किसी न किसी तरह से हमें घेरे हुए है। कभी संपत्ति के खो जाने का डर, तो कभी अपनों से दूर हो जाने का डर, कभी भविष्य में होने वाली किसी घटना का डर। और ये जो भविष्य में होने वाली जो घटना है वो सिर्फ हमारी कल्पना मात्र है, और अगर ये घट जाए तो फिर इसे ये हम दुर्घटना कहते हैं। पर सबका अनुभव ये बताता है कि डर अपनाने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। ये सिर्फ इतना है कि फ्यूचर में होने वाली किसी घटना के बारे में हम इस प्रेजेंट में सोच रहे हैं। ये हमारे इमेजिनेशन का बहुत ही वेस्टफुल यूज है। हमारी जो इतनी सुंदर कल्पना शक्ति है उसका एक गलत इस्तेमाल है। हमारे जीवन में भय की वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने इतने दिनों में जाना है कि जहां हमारा फोकस होता है हमारी सारी ऊर्जा वही फ्लो करती है, और हम हमारे जीवन में वही अट्रैक्ट करते हैं, वही आकर्षित करते हैं। अगर हमारा ध्यान भय की तरफ है तो हम हमारे जीवन में ऐसे सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे जो और अधिक डराते हैं। अबंडेंस ऑफ फियर हमारे आसपास होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम भय से मुक्ति की ये यात्रा तय करेंगे। तो सबसे पहले कि हम देखते हैं कि फ्री होना। फ्रेंड्स, आप फ्री हैं। यू आर फ्री। कब? जब आपके थॉट्स, विचार, शब्द और कर्म एक बच्चे की तरह हो जाते हैं। एक बच्चे का हर एक्ट बहुत ही इजी होता है। इसी तरह से जब भी आप जो हैं, जैसे हैं, जहां हैं, आप यदि इजी फील करते हैं तो आप फ्री हैं। आजादी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप अपने एक्शंस या कर्मों के द्वारा पा कर लेंगे। फ्रीडम हमारी चेतना की अवस्था है। जब हम अपने विचारों को नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर शिफ्ट करते हैं, हम फ्री हैं। जब हम मेडिटेट करते हैं और चेतना के दूसरे लेवल पर, दूसरे स्तर पर पहुंचते हैं, हम फ्री हैं। जब हम अपने दिव्य स्वरूप के संग होते हैं, हम फ्री हैं। जब हम अपने सारे लिमिटिंग बिलीव्स, हमारा स्वभाव जो हमें रोकता है अपने आप को जानने के लिए, अपनी महानता को पहचानने से, उन बिलीव्स को ड्रॉप करते हैं तो हम मुक्ति पाते हैं। सो फ्रेंड्स, बी इजी, सिंपल हो जाइए, आसान हो जाइए, अपने आप को पहचानिए, उस रास्ते को जानिए जो आपको फ्री महसूस कराता है। तो
आज के इस जो सेशन है, इस टॉपिक में हम देखते हैं कि किस तरह से हम फ्री हो सकते हैं अपने भय से। तो आज मैं 2-3 रकम के भय के बारे में बात करूंगी। एक तो हो गया फ्री फ्रॉम डार्कनेस, फियर ऑफ जो डार्कनेस होता है हमें, उसके भय से। इमेजिन अ लाइफ वेयर देयर इज नो लाइट। इमेजिन करिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक डर आता है मन में कि आप सोचते हैं, आप जाते हैं ताकि आप सचेत हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। आप आगे जब बढ़ते हैं तो आप एक अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ते हैं कि आप कहीं किसी चीज से टकरा न जाओ। आप उस कमरे में लाइट लगाने की कोशिश करते हैं। अब जब उस कमरे में रोशनी नहीं है तो आप अपने सेंसेस के प्रति सचेत होते हैं। आप अपने हाथों से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने हर कदम के प्रति सचेत हो जाते हैं, सो दैट कि आप गिर न जाओ। तो फ्रेंड्स, डार्कनेस की अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है। ये हमें जागरूक सचेत करती है, हमें प्रेजेंट मोमेंट में रखता है। इस अंधकार के प्रेजेंस में ही हम लाइट की तरफ मुड़ते हैं। यहीं से लाइट की खोज शुरू होती है। तो ये इमोशंस जैसे कि एंगर, हर्ट, सैडनेस, लॉस्ट, ये हमें गाइड करते हैं रोशनी की खोज के लिए। और फ्रेंड्स, उस मोमेंट में आप अवेयर हो जाते हैं अपनी हर मोमेंट के लिए, हर कदम के लिए, हर चीज जो आप देख रहे हैं उसकी तरफ, अपने अंदर के डार्कनेस की तरफ भी आप अवेयर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। ये जो डार्कनेस है, दिस डार्कनेस पुशेस यू टू सर्च फॉर लाइट, आपको रोशनी की खोज में आगे बढ़ने के लिए गाइड करता है। आप अपने थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स के प्रति सचेत हो जाते हैं। इन सबसे ऊपर उठने की इच्छा जागृत होती है। आप इन अनवांटेड इमोशंस को और क्लियरली देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन है। तो अब ये वक्त है सेलिब्रेट करने का अंधकार को, क्योंकि अंधकार की शक्ति तभी तक है जब तक आप उसके प्रति जागरूक नहीं हैं। जैसे ही आप जागरूक होते हैं वैसे ही अंधकार खोने लगता है। अंधकार के प्रेजेंस में ही जीवन शुरू होता है। रोशनी की खोज में हम निकलते हैं, अपने डार्क साइड, अपनी बुराइयों को जानकर उसे ट्रांसफॉर्म करने में लग जाते हैं। और जैसे ही हमारा सामना लाइट से होता है, हमारे स्वाभाविक स्वरूप से होता है, तो ये पल होता है सेलिब्रेशन का, फ्रीडम का, खुद को एक्सेप्ट करने का और सभी को एक्सेप्ट करके उन्हें भी मदद करने का कि आप भी अपने जीवन में मुक्ति पा सकते हैं और अपना जीवन यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारे एक एक दीप प्रज्वलित होता है, उस दीप से हम अनेकों दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है डर को लेके, वो मैं बात कर रही हूँ फियर ऑफ लिविंग। हमें जीने से डर लगता है क्योंकि हमने अक्सर सुना है लाइफ इज सफरिंग। ऐसी कोई लाइफ नहीं है जिसमें सफरिंग, दुख नहीं है। दुख स्वाभाविक है, पर ऐसा नहीं है। जीने का डर, बेसिक नीड्स पूरे कैसे होंगे उसका डर, सुरक्षा का डर, बीमारियों का डर, डरना नेचुरल है, इस तरह के विचार हमने बना रखे हैं। पर ऐसा नहीं है। परेशानियां आएंगी, पर उससे दुखी होना ये हम पर निर्भर करता है। हमने रामायण महाभारत के द्वारा ये जाना कि कैसे जीवन में परेशानियां, कंफ्यूजन्स वगैरह आते हैं, कैसे हमें उनका सामना करना है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि क्यों आते हैं चैलेंजेस हमारे जीवन में। कुछ हमारे पूर्व जन्मों के जो हमारे कर्म है उसकी वजह से चैलेंजेस आते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि हमने इस लाइफ टाइम में अपने सोल प्लान में ये डिजाइन बना रखे हैं कि हमें क्या क्या लेसन सीखना है। तो हम अपने इन लेसन के प्रति जागरूक हो जाते हैं और यही चैलेंजेस हमारे लिए लर्निंग्स बन जाते हैं। तो अभी क्या है कि हमें फील क्या करना है। इस धरती पर हम जीवित हैं, मैं सुरक्षित हूं, वी आर सेफ, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही हम भी इस पूरे ब्रह्मांड के गर्भ में, इस कॉस्मिक वुम्ब में सुरक्षित हैं। इस डिवाइन वुम्ब में, इस दिव्य गर्भ में हम सुरक्षित हैं। ये दिव्य गर्भ हमें सुरक्षा एक उपहार के रूप में मिला हुआ है। हमने ग्रोथ की राह में, अपने इवोल्यूशन की राह में हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमें लगता है कि हम सुरक्षित कैसे हैं जब हमारे आसपास इतनी अनियमितताएं हैं और हमें हमारी सुरक्षा हमारी अपनी जिम्मेदारी लगने लगती है, और फिर हम पूरी तरह से लग जाते हैं अपने लिए हर तरह की सुरक्षा व्यवस्थित करने में, अरेंज करने में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जरूरत है करेज की, अपने सारे अटैचमेंट्स, मोह से बाहर आने की, फ्री करने की, अपने भीतर जाने की, अपने स्वाभाविक स्वरूप के साथ एक होने की। यहाँ आप महसूस करेंगे कि हर घड़ी, हर पल आप पर लव की बारिश हो रही है। आपके जीवन में लव ग्रेस फ्लो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ही अपनी सुरक्षा चाहते हैं, यह पूरा ब्रह्मांड। जस्ट अ सेकेंड, कश्मीर। भाभी भाभी आप स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हो? नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं आप जस्ट अ सेकंड बोले ना तो मुझे लगा। हाँ, ओके, सॉरी फॉर बीच में इंटरप्शन, कोई गेट पे आया था। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो हमें लगता है कि हम सारी हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, पर ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर हर प्रति लव ग्रेस फ्लो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही अपनी सुरक्षा चाहते हैं, यह पूरा ब्रह्मांड आपकी सेफ्टी के लिए है, आपकी यूनिक क्वालिटी के लिए है। और आपकी यूनिक क्वालिटी जो सिर्फ आपके पास है, उसकी जरूरत इस पूरे यूनिवर्स को है, जो आपके प्रेजेंस में ही संभव है। आपके जीवन में कई ऐसे अनुभव रहे होंगे जब आपने मदद के लिए पुकारा और आपको मिला। आपने स्ट्रेंथ के लिए पुकारा, आपको मिला। आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो आपको वो भी मिला। तो जैसे जैसे आपकी जरूरत हुई तो दिव्य शक्ति ने उसे पूरा किया, जो आपकी बेहतरी के लिए जरूरी था। तो फ्रेंड्स, ध्यान के माध्यम से जब हम अपने भीतर जाते हैं तो ये महसूस करते हैं कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अपने आत्म स्वरूप के साथ बने रहें, बाहरी मोह के बंधन से मुक्त होकर। फिर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, हम अपनी स्थिति में बने रहते हैं। ये जीवन फिर जॉयफुल होता है, हमारी आत्मा फ्री रहती है जॉयफुल एनर्जी में। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस फीलिंग सेफ, सुरक्षित। ये हमें किसी बाहरी वस्तु से नहीं आ सकती, ये हमारी अपनी ही स्थिति है। अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने आप को मुक्त करने के लिए, पूर्ण महसूस करने के लिए, सुरक्षित महसूस करने के लिए अपने आप पर हम भरोसा करें और आगे बढ़ें। अभी आज का जो एक और रकम का डर है, जो मेन टॉपिक आज का है, वो है फियर ऑफ डेथ। हमें मृत्यु का भय होता है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक गर्भवती महिला है और उसके गर्भ में 2 बच्चे हैं। उनमें से एक बच्चे को कभी कभी ये एहसास होता है कि उनके अलावा भी कोई है, माँ जैसी चीज होती है। उसे कभी कभी आवाजें सुनाई देती है और ध्यान देने से स्पर्श भी महसूस होता है। गहरी शांत अवस्था में उसे ये भी एहसास होता है कि बाहर एक नई दुनिया है, एक विशाल व खूबसूरत दुनिया। वो इस सब के बारे में अपने दोस्त को बताता है तो उसका दोस्त नकार देता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी कल्पना मात्र है, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
नियत समय पर उनका जन्म होता है। पर पहले मतलब इस पहले वाले बच्चे को का जन्म होता है तो दूसरे बच्चे को ऐसा लगता है कि उसकी मृत्यु हो गई, वो अब कभी नहीं मिलेगा। उसे इन कुछ पलों का बिछड़ना सदियों जैसा लगता है। पर क्या वास्तव में उनकी मृत्यु हुई? नहीं, ये तो जन्म था। और बाहर हम सब जो उनका इंतजार कर रहे थे, उनके जन्म पर उत्सव मनाने लगे। मृत्यु जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मृत्यु सिर्फ हमारी आइडेंटिटी, हमारी पर्सनैलिटी की होती है। हम इन सबसे परे बहुत कुछ हैं। और जैसे ही हम ये जान पाते हैं, हमारा मृत्यु के प्रति जो भय है वो चला जाता है। हम जब अपने दिव्य स्वरूप के प्रति उसके साथ जब एकाकार होकर रहते हैं, तो जन्म, जीवन और मृत्यु के प्रति जो हमारा नजरिया है वो बदल जाता है। और जब मृत्यु का भय नहीं रहता है तो फिर हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं कोई वस्तु नहीं हूं, मैं सत्य हूं और सत्य कभी नहीं बदलता। जब हम अपने इस सत्य स्वरूप के साथ एक हो जाते हैं तो मृत्यु हमारे लिए बेमानी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, क्यों ना इस शरीर को छोड़ने से पहले ही हम मृत्यु को अपना लें, अपनी सारी आइडेंटिटीज को त्याग कर, अपने सभी मोह बंधन से आजाद होकर, अपने इस ईगो से फ्री होकर, सरेंडर करके अपने आप को अपने डिवाइन सेल्फ के आगे। सो फ्रेंड्स, डेथ इज द बिगनिंग ऑफ न्यू साइकिल। इस शरीर के मृत्यु के बाद एक नया जीवन निर्मित होता है और साथ ही नया शरीर, नई फैमिली, नए विचार, नए इमोशंस, नई समझ, सब कुछ नया। तो फिर मृत्यु के वक्त दुख मनाना है या खुशी? अपने आप से पूछिए, जब हमें कुछ नया मिलता है तो हम कितना खुश होते हैं। तो फिर क्यों ना हम उनके लिए खुश होते हैं जो ये देह त्याग देते हैं। हम उदास हो जाते हैं उनके खोने पर, ये भूल कर कि उन्हें कितना कुछ नया मिला है। ऐसा क्यों है कि हम उदास हो जाते हैं? क्योंकि हम सेल्फिश हैं। तो हम वो जब हमारे जीवन में नहीं होते तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कितनी सारी असुविधाएं आएंगी। हम अपने बारे में सोचते हैं सिर्फ उस वक्त। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने इस एटीट्यूड को छोड़कर मृत्यु को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे हम जीवन को सेलिब्रेट करते हैं। फर्क इतना ही है कि जब बर्थ होता है, ड्यूरिंग बर्थ यू आर एबल टू सी लाइफ। यहाँ हमको अपनी आंखों के सामने जीवन दिख रहा होता है। और जब मृत्यु होती है तो हमें हमारे जीवन आंखों के सामने वो जीवन दिख नहीं रहता है, दिखता नहीं है। बट स्टिल लाइफ इज देयर। मृत्यु के बाद भी जीवन है। इतना तो हमने इतने इतने सारे अध्यायों को जानने के बाद समझ ही लिया है कि हमारा ये जीवन सिर्फ इतना ही नहीं है, बर्थ और डेथ। इसके पहले भी हमारा जीवन था और इसके बाद भी हमारा जीवन है। तो इंस्पाइट ऑफ उदास होना, डर होना, वो जो पर्सन, वो जो आप जो हैं जिन्होंने देह त्यागा है, उन्हें हम ब्लेसिंग्स भेजेंगे, नए विशेष देंगे उनके नए जीवन के लिए, उनके आगे की जर्नी के लिए। सो फ्रेंड्स, अब वक्त है कि हम इस डेथ को, इस मृत्यु को सेलिब्रेट करें। ब्लेसिंग्स फॉर न्यू बर्थ, उनका जो नया जन्म अब होने वाला है उसके लिए हम उन्हें ब्लेसिंग्स दें। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम अपने बच्चे को ब्लेसिंग्स देते हैं जब वो नए फेज में जाते हैं। हमारे बच्चे आए, हमने उन्हें ब्लेसिंग दिया। वो स्कूल गए, हमने उसे ब्लेसिंग दिया, एक नया फेज स्टार्ट हुआ। वो यूनिवर्सिटीज में गए, उनका एक और फेज स्टार्ट हुआ, हमने फिर उन्हें ब्लेसिंग्स दिया। उनकी शादी हुई तो उनके नए जीवन के लिए हमने ब्लेसिंग्स दिया। तो ठीक इसी तरह से जब कोई जाते हैं इस देह को त्याग करके, तो उन्हें नए जीवन के लिए हम ब्लेसिंग्स देंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए, वो एक अलग डायमेंशन में, अलग लेवल में वो जा पाए, उनको उनका रियलाइजेशन हो, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। इसके लिए हम उन्हें ब्लेसिंग्स देंगे और सेलिब्रेट करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी ऐसा कुछ हम देखें, जाने,
तो हम उदास होने की बजाय उन्हें हम ब्लेसिंग्स देंगे उनके आगे बढ़ने के लिए, और अपने इमोशंस को चेक करते रहेंगे, अपने इमोशंस के प्रति अवेयर रहेंगे, किस तरह के थॉट हमारे मन में आ रहे हैं, किस तरह के थॉट जो सोल डिपार्ट हुई है उनके लिए आ रही है हमारे मन में। तो इस तरह से ये जो बुक है, ये जो चैप्टर था, इसमें हमें मृत्यु को सेलिब्रेट करना, उत्सव जैसे मनाने के विषय में बताया गया। और साथ ही ये भी बताए हैं कि हमें कोई हक नहीं होता, जो हमारे आसपास जो जितने छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं, तो उन्हें भी हम किसी भी रकम का कोई हार्म ना पहुंचाएं। इस विषय में भी लाओ त्सु ने इसमें कहा है कि कई बार होता है कि हम देख रहे हैं कि कोई मक्खी है, कुछ है, वो तड़प रहे हैं मृत्यु के लिए, तो हम सोचते हैं तो वो मरने वाली, चलो उसे हम मार ही देते हैं। तो ये हुआ उसके जीवन के साथ इंटरफेरेंस करना। हम ये भी ना करें और हम मृत्यु को उत्सव की तरह सेलिब्रेट करें, मनाएं। तो फ्रेंड्स, ये आज की बातें रही, और अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो ओपन है, नहीं तो हम ध्यान करते हैं। अब आप चश्मा उतार दीजिए, पानी पीना चाहते हैं तो पानी पी लीजिए। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आप चाहें तो अपने बैक को सहारा दे सकते हैं, अपने कमर को सहारा दे सकते हैं, पर अपने सर को सहारा नहीं देंगे। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें और अपने पैरों को क्रॉस कर लें। एक लंबी गहरी सांस लें। एक और लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। आज के इस मेडिटेशन में हम वास्तविक डिपेंडेंस क्या है, इस सवाल के साथ गहरे उतरेंगे। सांस आ रही है, सांसें जा रही हैं। आप सिर्फ इन सांसों को प्रतिष्ठा भाव की तरह देखें। अंदर आती हुई सांसें, बाहर जाती हुई सांसें। ना लंबी सांसें, ना गहरी सांसें। सरल, स्वाभाविक, सुंदर सांसें। Be with your soft, tender, natural breath. हर सांस के साथ आपका मन शांत हो रहा है। हर जाती हुई सांस के साथ आपके मन और शरीर की सारी चिंताएं, परेशानियां, थकान बाहर जा रही है। हर आती हुई सांस के साथ आपका ये शरीर रिलैक्स कर रहा है। हर जाती हुई सांस के साथ
आपकी सारी चिंताएं, परेशानियां, थकान बाहर जा रही हैं। हर आती हुई सांस के साथ आप डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। हर जाती हुई सांस के साथ आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। हर आती हुई सांस के साथ आप डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। हर जाती हुई सांस के साथ आपकी सारी चिंताएं, बीमारियां बाहर जा रही हैं। अपनी सांसों के साथ बने रहिए। साक्षी भाव से अपनी आती हुई और जाती हुई सांस को देखना है। कोई विचार आए तो उसे आने दें। विचारों से लड़ना नहीं है, विचारों से उलझना भी नहीं है, उन्हें भगाने की कोशिश भी नहीं करनी है। वे अपने आप चले जाएंगे। आप अपना सारा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पे रखें। Becoming one with incoming and outgoing breath. हर सांस के साथ मन शांत होता जा रहा है और शरीर रिलैक्स हो रहा है। आप अपनी चेतना में गहरे और गहरे, बिल्कुल गहरे उतरते चले जा रहे हैं। शरीर और मन को पीछे छोड़ते हुए अपनी हर आइडेंटिटी से परे होते जा रहे हैं। अपनी ही चेतना में डुबकी लगा लीजिए। सांसों के साथ गहरी। Go deeper and deeper in your consciousness to experience true freedom. अपने वास्तविक स्वरूप के साथ साक्षात्कार करने
के लिए आप अपनी चेतना में गहरे उतरते चले जा रहे हैं। विचारों और पर्सनैलिटी से परे। विचारों से मुक्ति, शारीरिक बंधनों से मुक्ति, अपनी पर्सनैलिटी से मुक्ति, अपने वास्तविक स्वरूप से साक्षात्कार करने के लिए अपनी ही चेतना में गहरे उतरते चले जाइए। इन सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए अपनी चेतना में गहरे और गहरे उतरते चले जाइए।
घटना की इस गहरी अवस्था में अलाउ करें अपने हाईएस्ट सेल्फ को, अपने हाईएस्ट बीइंग को, अपने आप को इस अवस्था में, इस शून्यता में स्थिर होने दें। Allow yourself to be still and establish in this space of silence. इस शांत अवस्था में अपने आप को एस्टैब्लिश कर लें, स्थिर कर लें और अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एक हो जाएं। टेंशन अपने आसपास की दुनिया से हटाकर अपने भीतर की दुनिया में ले आए और खुद को अपने इस भीतरी दुनिया में स्थापित कर लें। चेतना की इस गहराई में अपने असीम अनंत स्वरूप के बोध को अपने हृदय में प्रकाशित होने दें। Let your heart expand with the feeling of gratitude, love, compassion.
प्रेम, शांति, करुणा, कृतज्ञता का ये आभास आपके हृदय से अब हर हृदय में पहुंच रहा है। महसूस करिए जिस तरह से आपका ये हृदय प्रकाशित है, वैसे ही हर हृदय प्रकाशित हो रहा है। यह प्रकाश आपके द्वारा आपके पूरे घर में, अपने आस पड़ोस में फैल रहा है। फिर आपके शहर, देश और इस पूरी धरती को प्रकाशमय कर रहा है। यह प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमय कर रहा है। इस सुंदर भावना को अपने हृदय में रखते हुए अपने इस शरीर में अपना ध्यान वापस लाएं। कम बैक टू योर कॉन्शियसनेस फ्रेंड्स। अपनी चेतना में वापस आए। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को महसूस करें। अपने शरीर को महसूस करें। एक लंबी गहरी सांस लें। एक और लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करें और अपने आंखों पर रखें। With a feeling of gratitude and a beautiful smile, open your eyes. आज के इस सुंदर ध्यान के लिए अपने आप को, पूरी टीम को और सबको धन्यवाद देते हुए अपनी आंखें खोलें और बाहर आए। आज के इस ध्यान की ऊर्जा को हम तालियों के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में फैलाएंगे। So friends, clap your hands. Thank you, thank you, thank you, friends. Yes, nice session, Vinita Bhabhi. Thank you, Bhabhi. Thank you, Neelam. थैंक यू विनीता जी। थैंक यू, थैंक यू। और हमारा ये जो बुक है चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ, ये आज हम यहाँ पे समापन कर रहे हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस बुक को कंप्लीट करने में हम सबका साथ दिया। हमारी पूरी टीम का एंड आप सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद, आभार। तो फ्रेंड्स, हम अगले कुछ दिनों के लिए हमारे सेशंस को यहाँ पे एक बार ब्रेक ले रहे हैं। जब नए सेशंस हमारे स्टार्ट होंगे तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज का आपका ध्यान का अनुभव कैसा रहा, प्लीज शेयर कीजिए। और आज के हमारे टॉपिक से अगर आपके कोई सवाल हैं या आप उसमें कुछ अपना बताना चाहते हैं तो प्लीज शेयर करिए। टॉपिक बहुत अच्छा था। टॉपिक तो अच्छा था ही, सब सारे टॉपिक अच्छे ही हैं जी। और मतलब वो जो बोला ना कि वही जो फियर को भगाने के लिए अपने को सबसे पहले मेरे को वो पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा कि अपने बिलीफ सिस्टम को ड्रॉप करना है। अपने को बिलीफ सिस्टम को ड्रॉप करने से अपने फियर अपने आप खत्म हो ही जाता है। डार्कनेस अपने मतलब अपने लाइफ से डार्कनेस चली जाती है। भय जैसी कोई चीज है ही नहीं, ये सिर्फ हम फ्यूचर में होने वाली घटना का इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना मात्र है कि ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। बहुत अच्छा। हाँ, और ये वैसे तो सारी बुक अच्छी है और ये बुक तो पूरी, ये बुक का एक पॉइंट भी 2 पॉइंट भी हम अप्लाई कर लेंगे जीवन में तो स्वर्ग ही स्वर्ग।
हाँ, इस बुक को आप लोग सब खरीद लीजिए, ये सब तो हमने कह दिया, पर है ना जैसे हाँ, जब भी जरूरत हो उसकी जब जो पेज हम खोलते हैं उस पेज में ही, मतलब वो पेज भी हाँ, हमारे लिए एनलाइटनिंग होता है। हमारा आंसर उसमें ही मिल जाता है। हाँ, अगर कुछ क्वेश्चन कभी आ जाता है तो आंसर तुरंत मिल जाए। थैंक यू। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम विदा लेते हैं। बाय बाय, थैंक यू, नमस्कार, चलो बाय, फिर जल्दी ही मिलेंगे। जल्दी ही मिलेंगे। जी। यस। नीलम, सो Thank हम लोग एंड करें। Yeah, thank you, Vanita ji, and ma'am. for your meditation. It was lovely. And I have not attended the book sessions. So, is there a PDF for that? पीडीएफ नहीं, हमारे ये सारे सेशंस यूट्यूब पर हैं। Okay, what should I? Can you send me the link, please? जस्ट नीलम, आप कर सकती हो लिंक देना। हाँ हाँ, आप उसमें डालोगे ना, पीएमसी ओडिया में भी है और पीएमसी हिंदी में, दोनों में लाइव है, मतलब दिया हुआ है यूट्यूब पे। We'll write स्वाध्याय on change your thoughts, change your life. Thoughts that PSSM change ध्यान your life. उड़ीसा प्रेजेंट स्वाध्याय on change your thoughts, change your life. Okay, Swadhyay. चैप्टर वाइज सारे हैं, पीएमसी हिंदी में भी है और पीएमसी ओडिया में भी अपलोडेड है। Okay. English में नहीं है. नहीं, पीएमसी हिंदी लाइव में है, पीएमसी ओडिया में, Okay. इंग्लिश में नहीं। अच्छा जी. ये नीलम, अगर आप टाइप कर दो तो अच्छा होगा कि है ना, अच्छा, मैं कैसे type वो करती स्टार्ट हो। हाँ, चैट में। और आप ये इंग्लिश में, ये बुक है, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में बुक है, मेरे पास तो इंग्लिश में है, आप ये English. खरीद सकते हैं। ये बुक है, तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। Is it from Amazon, ma'am? हाँ, मैंने अमेजोन से ही मंगाया था। हाँ. Okay. Actually, put on the chat the name. जी, वो चैट में आप बोले ना उनको नाम डालने के लिए. यस, मैं लिख रही हूँ। PSSM ध्यान उड़ीसा प्रेजेंट्स चेंज योर Yes. थॉट्स, चेंज योर लाइफ। यस, Okay. आप इतना टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। Okay. Sure. PSSM ध्यान उड़ीसा प्रेजेंट्स चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। आप चैप्टर वाइज डालेंगे तो प्राय सभी चैप्टर्स हैं। लास्ट में फिर सिमिलर पूछा तो हम लोग ने इसको एक कर दिया। Okay. Thank you, जी. नीलम, ये लाइव स्ट्रीमिंग स्टॉप कर दूं? हाँ। Change your thoughts, change your life.